नमस्कार, न्यूज़ 360 में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। गिरते पारे के बीच बढ़ते चुनावी गर्माहट की सबसे पहले बात करते हैं। गुजरात में कल पहले दौर का मतदान है और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। 89 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और मतदान केंद्रों पर कर्मचारी मशीनों के साथ पहुंचने अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं दूसरे दौर के वोटिंग के लिए, मतदान के लिए भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। इधर दिल्ली के दंगल की बात करें तो एमसीडी चुनाव के लिए भी सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि नगर निगम में उनका कब्जा एक बार फिर से हो और इसी वजह से चुनाव से पहले आज एक बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है। इस ऐलान के तहत कहा गया है कि दिल्ली में रहने वाले लोग अपने घरों का साइज अब बढ़ा सकेंगे। तो किस तरह का ऐलान है, आपको वो जानकारी हम दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से घोषणा हुई है फार यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो की, जिसमें दोगुना किया जाएगा इसे। ऐसा ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है। ये सुविधा हाउसिंग सोसाइटी और डीडीए में रहने वालों के पास होगी। नगर निगम चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने फार को दोगुना करने का ऐलान किया है। तो ये तस्वीरें भी कहाँ नजर आती है कि जहां नगर निगम चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े नेता जमीन पर उतरकर प्रचार कर रहे हो, लेकिन दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए ऐसा नजर आ रहा है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी चुनाव प्रचार में यहाँ पर शामिल हुए। दिल्ली के जंगपुरा में वो पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए और खास बात वहाँ पर ये रही कि 10 मिनट का जो उनका भाषण था उसमें कहीं भी वो विरोधियों पर निशाना साधते हुए नजर नहीं आए। रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। नगर निगम की सियासी जंग में बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कूद पड़े। सुबह 11 बजे उनकी जनसभा जंगपुरा की इसी सड़क पर शुरू हुई। 10 मिनट चले इस भाषण में उन्होंने बीजेपी की विरोधी आम आदमी पार्टी का न तो नाम लिया, न ही अरविंद केजरीवाल का। अपने मंत्रालय की फाइल पढ़कर नितिन गडकरी ने बनवाई गई सड़कों का नाम और पहुंचने के वक्त का बखान करके वोट मांगे। दिल्ली से हरिद्वार केवल 2 घंटे में होगा एक नया रोड। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। मैं एक वकील हूँ। नितिन गडकरी के साथ मंच पर बैठे तरविंदर मारवाह जंगपुरा विधानसभा से 3 बार के कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, लेकिन चुनाव से ठीक 2 महीना पहले वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने भी अपने निवर्तमान पार्षद का टिकट काटकर तरविंदर सिंह के बेटे अर्जुन सिंह मारवाह को टिकट दे दिया। सम्मान की बात होती है। मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है हमारे देश के लिए, वही देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं ये मानता हूँ जो 370 हटाने का काम था, जो डेवलपमेंट का काम था, आज आप लेह लद्दाख जाते हैं, आप रोड देखते हैं, आज आप कहीं भी जाते हैं आप तरक्की देखते हैं, तो वो प्रधानमंत्री जी ने करा। अच्छा, यहाँ कांग्रेस का भी कोई उम्मीदवार नहीं है क्या? नहीं, यहाँ कांग्रेस का। हालात ये हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता तरविंदर सिंह मारवाह के अचानक बीजेपी में जाने से कांग्रेस के लिए एक बड़ी सियासी चुनौती पैदा हो गई है। इस वार्ड में बंदर, अच्छी सड़कें और सीवर की मुख्य समस्या है, लेकिन बीजेपी के मंत्री इन समस्याओं को उठाने के बजाय दिल्ली से महानगरों की ओर जाने वाले हाईवे की बात ज्यादा करते दिख रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है और वोटिंग की जो डेट है वो नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी का आक्रामक जो चुनाव प्रचार है वो अब हो रहा है। 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, बिहार के पूर्व मंत्री हैं, तमाम सारे लोगों को जो है वो बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। तमाम सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो गली गली में जो है वो बीजेपी का चुनाव प्रचार वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा, नतीजे तय करेंगे कि आखिर इन केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव प्रचार में उतरने का क्या फायदा बीजेपी को मिला है। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
तो दिल्ली से लेकर गुजरात तक चुनावों की धमक है। इस बीच महाराष्ट्र में बच्चों की बीमारी खसरा में जबरदस्त फैलाव दिख रहा है। सबसे ज़्यादा मामले हालांकि मुंबई में हैं। महाराष्ट्र में 700 से ज़्यादा मामले हैं और 43% मामले जो हैं मुंबई से हैं। 15 बच्चों की जान जा चुकी है, यानी कि सितंबर महीने से जो मामले बढ़े, अक्टूबर महीने से मौतें सामने आई हैं, तो करीब आप समझिए कि सवा महीने में 15 बच्चों की जान जा चुकी है। और उसमें जो 86% मौतें हैं वो 2 साल से छोटे बच्चों की हैं। ये जो बीमारी है वो 5 साल से छोटे बच्चों को अपनी चपेट में लेती है, लेकिन फैलाव इतना ज़्यादा है बस्तियों में, झुग्गियों में, कि अब बड़े भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। देखिए, खसरा कुछ इस कदर मुंबई में पसरा है कि बच्चों की बीमारी बड़ों को भी हो रही है। ये हैं 19 साल के प्रवेश कुमार, मैकेनिक का काम करते हैं और साथ में पढ़ाई भी। 2 हफ्ते पहले ये भी मीजल्स की चपेट में आ गए, अब ठीक हो चुके हैं। मेरे को बुखार आया था और बीच में दाना निकल आया था, डॉक्टर के पास गया था और दवा ववा दिया और ठिका गया था ना, खुजली हो रही थी और बाद में सुई हुई लगवाया, सही हो गया। बड़े बच्चों में यही इसीलिए क्योंकि छोटे बच्चों जो वैक्सीन मिस किया है वो इवेंचुअली बाद में वो जो इन्फेक्ट होते हैं वही ये इन्फेक्शन फैला रहे हैं। अडल्ट पॉपुलेशन में भी ऐसे पॉपुलेशन होना काफ़ी स्वाभाविक है जिन्होंने वैक्सीन अपने बचपन में मिस किया हो, उन्हीं को इन्फेक्शन ज़्यादा होने का रिस्क है। हमारा फोकस ज़्यादा बच्चों में ही है, दैट इज़ 0 to 5 का जो पॉपुलेशन है, स्पेशली उनमें, क्योंकि मीजल्स के थ्रू न्यूमोनिया का जो रिस्क होता है, लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है, इन बच्चों में ही रिस्क इसका ज़्यादा होता है। मुंबई में खसरा से 15 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 बच्चे 1 साल से छोटे थे। 8 मृत बच्चों की उम्र 1 साल से 2 साल के बीच की थी और 2 की उम्र 2 साल से 5 साल के बीच। यानी सबसे ज्यादा 86% मौतें 2 साल से कम उम्र के बच्चों में दिखी। मरने वाले बच्चों में 9 लड़के थे और 6 लड़कियां। महाराष्ट्र में खसरा के 717 मामले हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 43% मामले मुंबई शहर से हैं। इस साल राज्य में खसरा के 11,390 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। 2019 में 1337 थे, यानी इस साल संदिग्ध मामलों में करीब 700% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। खसरा राज्य के करीब 12 जिलों में फैल चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार खसरे के प्रकोप से निपटणे के लिए गंभीर नहीं दिख रही है। आरोग्य हे प्राधान्याचा विषय असतो सरकारसमोर आणि त्यामुळे सरकारने आता खडबडून जागं झालं पाहिजे, कारण एवढा मृत्यू झाल्यानंतर जर आपण ताबडतोबीनं, आपल्याजवळ कोरोनाचा खूप मोठा पार्श्वभूमी आहे, आपल्याजवळ अनुभव आहे आणि त्यामुळे पटपट राज्यामध्ये काही टास्क फोर्स करणं। स्वास्थ्य सेवा सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है, जिसे अपनी नींद से जगाना चाहिए। इतनी मौतें होने के बाद सरकार को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे पास कोरोना का बहुत बड़ा अनुभव है, उसे देखते हुए सरकार कार्यबल गठित करे, टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाए और खसरे के बारे में जागरूकता फैलाए। सरकार को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करने के लिए शिक्षा विभाग को शामिल करना चाहिए। खसरा एक संक्रामक रोग है जो आसानी से फैलता है। इफेक्टिव्हिटी रेट खूप जास्त आहे। एका लहान मुलाला झाला की तो हवेतून पसरत असल्यामुळे पटकन बऱ्याच मुलांना होऊ शकतो, म्हणून शिक्षण विभागाने सुद्धा जागरूक राहायला पाहिजे। शिक्षण विभाग आणि आरोग्य विभागाने हातात हात घालून काम केलं पाहिजे, कारण जर का एखाद्याला शाळेत झाला तर अख्खी शाळा बाधित व्हायला वेळ लागणार नाही। टीकाकरण कैंपों पर बच्चों को लिए वो तमाम परिजन पहुंच रहे हैं जिन्हें खसरा का टीका लगना बाकी है। उसका उम्र 1.5 साल का है, उसको टीकाकरण करवाने लेके आई थी मैं। उन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया, उनके लिए तो बहुत ही है, क्योंकि बच्चे लोगों के लिए करना ही चाहिए टीकाकरण। उससे उसकी बीमारी के मतलब फैलाव होने से भी बच सकते हैं। बच्चों का टीका लिया, बीएमसी वाले हमेशा आते हैं इधर, पूछताछ करते, टीका देते और लेके जाते। किसी भी बीमारी के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी यानी कि उसके खात्मे के लिए 95% वैक्सीनेशन जरूरी है। लक्ष्य तक रफ्तार से पहुंचना अहम चुनौती है, क्योंकि नन्हे मासूम खतरे में हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर पंजाब से। पंजाब के संगरूर में आज जमकर बवाल हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर कुछ मजदूर संगठन प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन के दौरान मजदूरों की जो झड़प है वो पुलिस के साथ हो गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए इन पर लाठीचार्ज हुआ और इस दौरान कुछ मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया गया, तस्वीर देखो, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया गया। पुलिस वाला
किस तरह खदेड़े जा रहे हैं मजदूरों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ब्रेक के बाद न्यूज़ 360 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने हाल में ही ऐलान किया था कि बिजली का बिल का जो बकाया है उसका भुगतान नहीं करने वाले किसानों को जो खेती के लिए बिजली दी जाती है उसकी सप्लाई में कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन ये जो राहत भरी खबर थी किसानों के लिए, इसके उलट हमने तस्वीरें देखी महाराष्ट्र के अहमदनगर में, जहां जिनका बिजली का बिल बकाया था उनका बिजली काटा गया और 8 दिनों तक लगातार सप्लाई बंद रही, ठप रही, जिसकी वजह से तंग आकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के दावों और ऐलानों पर सवाल उठ रहे हैं। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। अहमदनगर जिले के अकोलनेर तालुका में गांव वाले पुलिस से बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसी इलाके में रहने वाले 55 साल के पोपट जाधव ने सोमवार सुबह अपने खेत पर फांसी लगाकर जान दे दी। अक्टूबर महीने तक अहमदनगर में हुई भारी बारिश के कारण इनकी फसल खराब हुई थी, जिसके बाद हाल ही में अपने 2.5 एकड़ खेत में इन्होंने प्याज लगाई। परिवार वालों का आरोप है कि बकाया बिजली का बिल नहीं भरे जाने के कारण 8 दिनों तक बिजली बंद रखी गई, जिसका असर फसल पर पड़ा और पोपट जाधव ने जान दे दी। 8 दिवसापूर्वी आमच्या शेतात आमच्या वडिलांनी कांदा पेरला। 8 दिनों तक हमारे खेतों की बिजली काटी गई। मेरे पिता रोज रात को खेत में जाकर फसल के लिए पानी का इंतजार करते थे। बिजली विभाग पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वीज वितरण कंपनीवर गुन्हा दाखल करो, सुमोटो गुन्हा दाखल। वीज वितरण कंपनी ने उनका जो विद्युत कनेक्शन था वो बिना नोटिस दिए हुए कट कर दिया। वे 10 दिनों से विद्युत प्रवाह न होने के कारण और प्याज का जो खेती उन्होंने किया था उसको पानी न मिलने के कारण वो किसान ने परेशान होकर आज खुद को मृत्यु के हवाले कर दिया। इन गांवों में कई किसान मिलकर खेती में पानी की सप्लाई के लिए बिजली कनेक्शन लेते हैं। पोपट जाधव के साथ कुल 11 किसानों ने ये बिजली कनेक्शन लिया था और हर एक किसान को 4000 रुपए का भुगतान करना था। महावितरण कंपनी ने क्या कर दिया है, एक 7-8 दिन हो गए है, ये लाइट की जो डीपी रहती है वो बंद कर दी है और वो बंद करने की वजह से जो अभी ये जो प्याज है उसको पहला पानी दिया है अभी हमने, लेकिन वो दूसरे पानी के लिए अभी लाइट न होने के कारण वो सूख रहा है प्याज अभी, और वो अभी इस प्याज को जो पानी नहीं बैठ गया इधर ये प्याज को, तो अभी ये पूरी तरह से सूख जाएगा। और हमने इतना खर्चा कर दिया इस अभी प्याज को कि इनका बीज का भाव देखेंगे तो 6-7 हजार रुपये 3 किलो का भाव रहता है, और 1 एकड़ में जो कुछ तो 10,000 रुपए का बीज डालना पड़ता है। महाराष्ट्र में बिजली को लेकर सियासत तेज हुई है। विपक्ष में रहकर किसानों का मुद्दा उठाने वाले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि बकाया बिल नहीं भरने के कारण कहीं पर भी बिजली नहीं काटे जाने का आदेश सरकार ने दिया है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट फडणवीस के इन दावों को बेबुनियाद बता रहा है। तात्काळ सांगितलं की आता रबीचा सीजन चाललेला आहे। मैंने अधिकारियों से कहा है कि रबी का मौसम शुरू है, इसलिए कोई भी बिजली कनेक्शन ना काटे। और ये केवल कहा नहीं है, बिजली कंपनियों ने पत्र निकालकर अपने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि केवल एक बिल जो चल रहा है वो लीजिए, पिछला बकाया रकम ना मांगे। चालू बिल घ्यायचं, कोणी थकबाकी मागायची नहीं। हमने मांग की है कि कोई भी, क्योंकि इसी प्रकार की मांग उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने जब बिजली का बिल मुक्त किया था उस वक्त उन्होंने उनका अभिनंदन किया था, महाराष्ट्र से ऐसी अपेक्षा रखी थी। आज हम अपेक्षा रखते हैं कि मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार बिजली का बिल मुक्त किया है उसी प्रकार महाराष्ट्र में किसानों को अतिवृष्टि की स्थिति में बिजली का बिल माफ होना चाहिए। किसानों के जो फसल के लिए जो बिजली का कनेक्शन है कहीं भी कट होना नहीं चाहिए, ये भूमिका हमने रखी है। और अगर ऐसा हुआ तो हम रास्ते पे उतरने की भूमिका माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में हमने रखी है। महाराष्ट्र में इस साल भारी बारिश होने की वजह से ग्रामीण इलाकों में किसान परेशान हैं, उनके फसलों का नुकसान हुआ है और इस सब के बीच अब बिजली काटी जा रही है, जिसके वजह से किसानों की परेशानी और बढ़ी है। सरकार की ओर से दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और नेताओं के दावों में बहुत बड़ा अंतर है। अहमदनगर से सागर दुसल और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।